ये हमारे नौजवान, अक्सरियत 99% यहां नौजवान बैठे हुए हैं। हमारे नौजवानों का एक आखिरी ख्वाब क्या है? वो नौजवान जिसके लिए हुसैन के गले से खून का फव्वारा मैदान करबला में उछल रहा है, उस नौजवान का आखिरी ख्वाब यह है कि किसी लड़की का फोन नंबर उसे मिल जाए। यही ख्वाब है या नहीं? कितना गिर गए हैं हम, कितने जलील हो गए हैं हम, कितने रुसवा हो गए हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम सिख और ईसाई नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम मुस्लिम नौजवान हैं। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ इतना है? तुम्हारी उम्मीदें सिर्फ इतनी हैं? तुम्हारा मुस्तकबिल सिर्फ इतना है? तुम्हारी सोच सिर्फ इतनी है? तुम्हारी रातों की नींद का मकसद सिर्फ इतना है? तुम्हारी सांसों का मकसद सिर्फ इतना है कि एक लड़की का नंबर तुम्हें मिल जाए? तुफ है तुम्हारी जवानी पर, तुफ है तुम्हारी जिंदगी पर, तुफ है तुम्हारी सांसों पर। तुमने यही बदला दिया तुम्हारे नबी को, उनके नवासों की जान की कुर्बानियों का। तुम्हें हक है अपने आप को मुसलमान कहने का, तुम्हें हक है अपने आप को मुसलमान कहने का। लड़ाई का बाजार तो तुमने हुसैन के नाम पर बड़ा गर्म कर लिया। काले कपड़े पहनना है कि हरे कपड़े पहनना है, ये नारे लगाना है कि वो नारे लगाना है। अरे मकसद की तरफ तो आओ। तुम्हारी सारी सारी रात किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बातें और चीटिंग करते हुए गुजर जाती हैं। क्या समझते हो तुम अपने बाप की औलाद बाद में हो, तुम अपनी मां की औलाद बाद में हो, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत और अल्लाह के बंदे पहले हो। तुमने कभी यह एहसास किया, अगर रब तुम्हें पैदा करना ना चाहता, क्या तुम्हारा बाप तुम्हें पैदा कर सकता? क्या तुम्हारी माओं की कोख से तुम जन्म ले सकते? तुमने यह हकीकत क्यों फरामोश कर दी? क्यों भूल गए? बाप से तुम्हारा नसब बाद में है, रब की बंदगी से तुम्हारा रिश्ता और ताल्लुक पहले है। तुम अपने रब के बंदे पहले हो, बाप की औलाद बाद में हो। तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती पहले हो, अपनी मां की औलाद बाद में हो। तुम क्या समझते हो, तुम पर सिर्फ घर के कारोबार जिंदगी और घर के 4 लोगों को कमाकर लाकर खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। यह काम जानवरों की औलादें भी करती हैं। यह अलग बात है कि हम वो काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हर मां बाप को अपनी औलाद से शिकायत है कि वो काम नहीं करता। यह अलग बात है कि जानवरों की औलादें जो काम अच्छी तरह कर सकती हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। मगर सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी हमारे कांधों पर नहीं है दोस्तों, खासकर नौजवानों, कि आप कमाकर 4 लोगों के मुंह में निवाला डालने का जरिया बने। नहीं, इससे पहले बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस दीन की आपके कांधों पर है। आप में से हर एक के कांधे पर, हर एक के। यह दीन, यह मजहब ईसाइयत नहीं है जहां दीन के कुछ ठेकेदार हुआ करते हैं। यह यहूदियत नहीं है जहां दीन के कुछ ठेकेदार हुआ करते हैं। यह इस्लाम है, यहां कोई ठेकेदार नहीं होता। ना कोई मौलवी, ना कोई इमाम, ना कोई काजी, ना कोई मुफ्ती, ना कोई पीर और ना कोई और। यहां हर एक अपने अमल का जिम्मेदार है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कि कोई मैदान महशर में किसी दूसरे के अमल का जिम्मेदार नहीं होगा। हर एक अपने अमल का जवाबदेह होगा। हर एक पर दीन की जिम्मेदारी है। कितना फर्क है हमारे इस्लाम और हुसैन के इस्लाम में, कितना फर्क है हमारे इस्लाम और अली अकबर के इस्लाम में, कितना फर्क है हमारे इस्लाम और अली असगर के इस्लाम में, कि हम कुर्बानी दे रहे हैं उस एक लड़की के लिए जो गैर महरम है अपनी रातों रात की। हुसैन कुर्बानी दे रहे हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए और हमारे लिए। जी, हुसैन के लिए अपनी निकाह में मौजूद बीवी के लिए करबला में टाइम नहीं है, और हमारे पास गैर महरम लड़की के लिए टाइम है। हुसैन का पूरा टाइम दीन के लिए है, अपनी निकाह वाली बीवी के लिए नहीं। हमारे पास दीन के लिए कोई टाइम नहीं, गैर महरम के लिए हमारे पास पूरा टाइम है। कितना फर्क है हम में और करबला के हुसैन में। हमारा मुंह है करबला सुनने का, करबला के वाकयात सुनने का,
हमारा मुंह करबला के वाकयात सुनने का उस वक्त बनेगा जब घर से हमारे कदम इस महफिल के लिए ये जज्बा अपने दिल में लेकर निकलेंगे कि हुसैन का किरदार सुनकर हुसैनी किरदार अपनाना है, हुसैन का दीनी जज्बा सुनकर वो दीनी जज्बा अपने अंदर पैदा करना है। खिताब के बाद जलेबी मिले ना मिले, बिस्किट मिले ना मिले, शरबत मिले ना मिले, बिरयानी मिले ना मिले, हुसैन का किरदार और हुसैन का जज्बा लेकर हम जरूर आएंगे। अगर यह सोचकर घर से कदम निकलता है तब हमें हक है कि हम हुसैनी किरदार को और करबला के वाकयात को सुने, और अगर यह जज्बा नहीं है तो खुदा की कसम इससे बड़ा मजाक फिर हुसैन के तड़पते हुए लाशे के साथ कुछ और नहीं हो सकता।